अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल स्टूडेंट्स। हम आज करने वाले हैं डिबाय हकल ओन सैगस इक्वेशन। तो हमने पहले डिबाय हकल थ्योरी किया था, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी गई और उसके बाद हमने उसका लिमिटिंग लॉ स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट है जिसमें कि डिबाय हकल की जो थ्योरी थी उसमें ऑन सेज़र इक्वेशन है। ये ऑन सेज़र ने इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया और चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया। तो इस इक्वेशन में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें हम किस चीज़ के लिए इक्वेशन निकालने वाले हैं, वो ये है कि ये सबको ही पता है कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आपको पता है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है और जो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो अगर हम उनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ज़्यादा कंडक्टिंग इन नेचर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, ये सबको पता है। ठीक है। सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एक बीकर में आपके पास NaCl है एंड वाटर मॉलिक्यूल हैं। सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर एंड आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, राइट। तो एक में पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन के साथ हमने एक बीकर में लिया है और दूसरे ही बीकर में सेम हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर एंड योर इलेक्ट्रोलाइट इज़ सोडियम क्लोराइड। तो बट ये ज़्यादा डाइल्यूट है, इसमें जो वाटर की क्वांटिटी है, सॉल्वेंट जो हमारा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डाइल्यूट है। तो अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, मीन्स कि हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं इन दोनों ही सॉल्यूशन में, ठीक है, एक तरफ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का आपका इलेक्ट्रोलाइट है का सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ आपका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हैं। तो इसमें आपका अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो मैंने कहा कि ये सबको पता है, ये देखा गया है कि जो ज़्यादा डाइल्यूट होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो दो इफ़ेक्ट हैं जिनको कि हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका है रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट एंड सेकंड इफ़ेक्ट इज़ योर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट की, रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट क्या है। तो इसके लिए मैं दोबारा से आपको सिम्बॉलिकली बता दूं कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमने हमेशा ये जो सारी थ्योरीज़ हैं, ये आपने हमेशा से याद रखना है कि हम इन थ्योरीज़ में ये सारी थ्योरीज़ जो हैं वो हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दीज थ्योरीज आर फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। ये आप इसको शॉर्ट वे में इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, मीन्स ये टोटली आपके डिकम्पोज हो जाते हैं आयंस में। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हैं आपके वो टोटली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो ऑन सेज़र इक्वेशन जो हमारी दी गई है, ऑन सेज़र ने वो किसके बारे में दी, उसने ये कहा कि आपको पता है कंडक्टेंस को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो एक तरफ मैंने कंडक्टेंस ली, सपोज़ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आपकी जो कंडक्टेंस है वो ये है। हमारे पास मैंने कहा बीकर ए एंड बी हैं। तो एक बीकर में हमारे पास एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा वी से। और दूसरी तरफ दूसरा हमने सॉल्यूशन लिया है जो कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, बट वो ज़्यादा डाइल्यूट है, बी पार्ट आपका ज़्यादा डाइल्यूट है। तो इसकी हम कंसंट्रेशन जो है वो अज्यूम करेंगे लैम्डा इन्फिनिटी से। आपने पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सिंबल पढ़े होंगे कि डाइल्यूट के लिए हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं और कंडक्टेंस के लिए हम लैम्डा यूज़ करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दैट द कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज़ वेरी मच लेस एज कंपेयर टू द कंडक्टेंस
ऑफ योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये जो चीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया ऑन सेज़र ने, और उसने उसके लिए एक इक्वेशन दी, राइट। तो यही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट आता है आपका सबसे पहला इफ़ेक्ट, जो कि बताएगा यहाँ पे इस रीज़न को कि क्यों यहाँ पर कंडक्टेंस कम और ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय आयन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज कॉल द आयनिक एटमॉस्फेयर। ये तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट डिबाहेकल थ्योरी में कि हाँ, हमेशा से ही हम ये देखते हैं कि बस उसमें जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज से वो घिरा रहता है, और जो कोई नेगेटिव चार्ज के अराउंड बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज से अगर घिरा रहता है, तो इस तरह की जो आप है उसको हम बात करते हैं आयनिक। लाइन में ये लिखा गया है कि यहाँ पॉजिटिव की बात हुई, आगे नेगेटिव की बात हो रही है, नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अब बात आती है कि जब हम इस पे ईएमएफ अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं इन सॉल्यूशन पे, ठीक है, ये आगे की प्रॉपर्टी हो गई जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो कि ओनसेजर ने दी थी। तो अब ये कहा गया कि व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड द नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड whereby the ionic atmosphere of positive ion is left behind to disperse, while a new ionic atmosphere is under formation in front of it. But the new ionic atmosphere is not formed at the same rate at which the old disperse, and later takes place more time, and that's called the रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या है ये रिलैक्सेशन इफेक्ट? तो इसके लिए जो मैंने अभी कहा, ये अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ आपको। तो इसके लिए हमने अज्यूम किया एक तरफ से, पहले आप ये जो सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर जो मैंने बनाया है, ये है सिमेट्रिक, ठीक है। आयनिक एटमॉस्फेयर सेम हमने ऐसा ही पीछे थ्योरी में बनाया था, डिबाहेकल थ्योरी में, कि सॉल्यूशन में हम जब भी अज्यूम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके पास यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर उसके पास नेगेटिव आयंस होंगे, लाइक दिस। उसके अराउंड बहुत सारे नेगेटिव आयंस होंगे इस पॉजिटिव आयन के अराउंड, और वैसे ही अगर यहाँ पर मान लो कोई नेगेटिव आयन है तो इसके अराउंड आपके पॉजिटिव आयन होंगे। ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जब आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लेते हैं, तो ये वहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट रहती है। तो अब बात आती है कि अगर हम इस पे आपकी ईएमएफ अप्लाई करें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता होगा, ठीक है। ये तो हो गया सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर हुआ, ये कि सिमेट्री है इसमें, इसमें दिख रहा है कि पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव है, नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव है, एक ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया ये आयनिक एटमॉस्फेयर का। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये सिमेट्री ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सिमेट्री क्यों ख़त्म हो जाती है, तो ये हम बात करते हैं क्यों ख़त्म हो जाती है। तो ये इसलिए ख़त्म हो जाती है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो मैंने ऊपर जो आयनिक एटमॉस्फेयर बनाया था, तो उसमें जो बीच में जो पॉजिटिव था हमारे पास, उसके साइड में चारों तरफ नेगेटिव आयन थे, वो हमारे पास इस तरफ एक साइड आपके इस तरफ आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो आपको पता है एक तरफ आपका एनोड होगा, एक तरफ कैथोड होगा, तो एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव आ गए और एक साइड पे हमारे नेगेटिव आयन आ गए। तो क्या होगा कि इस साइड में जो जितने भी ये नेगेटिव आयंस थे, ये सारे जो हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, तभी तो ये इस तरफ चले गए। पहले ये चारों साइड पे थे, पर जैसे ही इसमें ये आगे का एग्जाम्पल है, ये जो ये बनाया है मैंने, इसी को ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो जैसे ही ये दोनों तरफ, ये देखो ये मैंने नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सारे नीचे ही पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ जाना शुरू होगा, और ये पॉजिटिव है ये यहाँ जाना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि बीच में जो पॉजिटिव आयन था
ये इस तरफ जाना शुरू होगा, और इसके अराउंड जो जितने भी ये नेगेटिव आयंस हैं, ये देखो इस तरफ नहीं बचे, ये सारे इस तरफ जाना शुरू हो गए क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है। सिमिलरली जो नीचे की साइड में मैंने नेगेटिव बनाया था और इसके अराउंड मैंने सारे ही पॉजिटिव आयन बनाए थे, तो वो जो पॉजिटिव हैं वो सारे इस तरफ चले गए। क्यों चले गए इस तरफ? क्योंकि यहाँ पर आपका इस तरफ नेगेटिव आयन है, जो इलेक्ट्रोड है आपका, तो ये नेगेटिव जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो सेंटर आयन था आपका, नेगेटिव चार्ज आयन था, ये हमारा इस तरफ जाना शुरू होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर एक खिंचाव बन रहा है, ड्रैगिंग हो रही है यहाँ पे। अगेन मैं आपको क्लीन सा बना के बताती हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव था उसके अराउंड जो नेगेटिव आयन थे इसके अराउंड, ठीक है, ये सारे जो हैं एक तरफ आ गए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हैं, देखो सारे, क्योंकि इन्होंने इस तरफ जाना है, इस तरफ इनका खिंचाव बन रहा है, क्योंकि इस तरफ इनके जो आपका एनोड है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, उस तरफ ये जाएंगे, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ये एक पूरा एटमॉस्फेयर था जिसमें कि ये पॉजिटिव चार्ज आपका दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, और जो नीचे वाले हैं जो नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पर जो आयनिक एटमॉस्फेयर था वो डिस्पर्स होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, ख़त्म क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पहले उसके चारों तरफ ही जो पॉजिटिव था उसके चारों तरफ नेगेटिव थे, अब वो चारों तरफ नहीं बचे, क्योंकि ये पॉजिटिव दूसरी तरफ चला गया और ये नेगेटिव यहाँ पर अकेले रह गए। पॉजिटिव दूसरी तरफ भागने लग गया और ये इस तरफ भागने लग गया, और वैसे जो नेगेटिव था उसके अराउंड जो पॉजिटिव चार्जेस थे उसमें ये नेगेटिव जो चार्ज है ये आपका उधर जाने लग गया। तो क्या होगा कि जो हमारा ओल्ड जो आपका एटमॉस्फेयर था ओल्ड, वो डिस्पर्स होने लग गया, खत्म होने लग गया, तो उसकी अरेंजमेंट आपकी चेंज हो गई। तो हमने इसी तरह यहाँ पर इसमें इफेक्ट यहाँ पर शो किया है। तो क्या होता है कि जैसे ये डिस्पर्स होने लगता है, तो उसके बाद डिस्पर्स होके वो अब कोशिश करेगा अगेन कि जो वो वहाँ पर भागेगा जहाँ पर उसको लगेगा कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सारे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहीं पे भी जो उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा वो उसके सारे चारों तरफ अराउंड जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से ही जो नेगेटिव आयंस हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही कोई पॉजिटिव आयन जो बहुत सारे हैं वो नेगेटिव तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, मीन्स कि दोबारा से वो न्यू आयन जो आयन है वो बनाना, आयनिक एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर देंगे। राइट, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो सिमेट्री थी वो लॉस हो गई है और यहाँ पर एक खिंचाव बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक खिंचाव सा आ रहा है, क्योंकि जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया उसकी वजह से यहाँ पे जो खिंचाव बन रहा है, तो ये जो उन आयंस को ड्रैग बैक कर रहा है, पीछे की तरफ को खींच रहा है। ठीक है, जो हमारे पास आयंस हैं, जो उनकी जो मूवमेंट जब हो रही थी, जब वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था तो उसमें फ्रीली आयंस घूम रहे थे, उनकी मूवमेंट हो रही थी, तो मूवमेंट हो रही थी इट मीन्स कि दे आर कंडक्टिंग इन नेचर, तो कंडक्टिंग नेचर बिकॉज मूवमेंट आयंस की मोबिलिटी से ही होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीछे खिंचाव हो रहा है, एक तरह से जो कैथोड और एनोड हैं वो अपनी तरफ को खींच रहे हैं, जिसके की वजह से उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जा रही है। ठीक है, तो वो ड्रैग बैक कर रहा है, पीछे की तरफ उसको खींच रहा है। अगर आपको रस्सी बांध के पीछे से कोई खींचने लग जाए, आप आगे की तरफ भाग रहे हैं पर पीछे से आपको कोई खींच ले, तो इट मीन्स वो आपकी स्पीड को कम कर देगा। राइट, तो वो ड्रैग बैक हो रहा है, उसकी मोबिलिटी कम हो रही है, मीन्स कि उसकी जो कंडक्टेंस है वो कम होगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो कंडक्टेंस है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसकी कंडक्टेंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब हम इसी में ही एक्सप्लेन कर देंगे कि कम क्यों हो जाती है। ये तो हमने देख लिया, ये तो रिलैक्सेशन में जो ड्रैग बैक हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है कि इसीलिए जो वहाँ पर जो ड्रैग बैक हो रहा है उसकी वजह से उसकी मोमेंट कम हुई। पर क्योंकि अगर हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं
तो डाइल्यूट करने से क्या होगा कि ये जो हमने डायग्राम बनाया था, तो इस डायग्राम में जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस हमने बनाए थे ये बहुत दूर दूर होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो इसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज था और इसके अंडर जो अराउंड जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये बहुत दूर दूर हैं। और जब यहाँ पर हम एनोड और कैथोड भी जब यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर जो ये ड्रैग बैक करेगा भी, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का डिस्टेंस बहुत दूर है। तो वो इतना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उतना ज़्यादा वहाँ पर खिंचाव नहीं हो पाएगा। तो उस खिंचाव नहीं होने की वजह से वहाँ पर ये खिंचाव नहीं होने की वजह से वो आपका फ्रीली मूव कर पाएगा। अगर फ्रीली मूव कर पाएगा मीन्स टू से कि उसकी जो कंसंट्रेशन सॉरी कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। इजीली मूव करेगा तो मीन्स मैंने कहा कि हमें पता है कि इजीली मूवमेंट का मतलब कि उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी को ही हम कंडक्टिंग इन नेचर का नाम देते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, जबकि वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कंप्लीटली डिसोशिएट होते होंगे और ज़्यादा आयंस होते होंगे। और आप बोलोगे कि ज़्यादा आयंस होते होंगे तो ज़्यादा आयन की वजह से वो ज़्यादा कंडक्टेंस होनी चाहिए। पर आयन जितनी मर्जी ज़्यादा हों पर अगर वो मूव नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वो ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, क्योंकि जो कंडक्टेंस है वो उसकी मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, जो जो आयन विच आयंस आर फ्रीली मूविंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। तो इसीलिए जो फ्रीली मूव आयंस हैं हम उसी को ही काउंट करेंगे कि हमारी कंडक्टेंस ज़्यादा है, चाहे वहाँ पे कितने ही आयंस क्यों ना हो। बट हमें उनसे उनसे मतलब नहीं है। जब हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम मोबिलिटी से ही वो रिलेटेड होगा। तो इसीलिए ही हम बोल रहे हैं कि जो इसकी कंडक्टेंस है वो कम होगी as compared to your the dilute solution.